हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक फ्रेश न्यू प्लेलिस्ट जो होगी पीएचपी के ऊपर। ओके। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेलिस्ट पहले से ही मिल जाएंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिसमें पीएचपी पहले से डिस्क्राइब कर रखी होगी। तो हमारी और उनकी प्लेलिस्ट में कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ। और पीएचपी का यूज़ क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए पीएचपी, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। पीएचपी अब इंडस्ट्री लेवल पे उतनी यूज़ नहीं करी जाती है। ओके, आई रिपीट, पीएचपी अब इंडस्ट्री लेवल पे उतनी यूज़ नहीं करी जा सकती है। तो अब पीएचपी हम पढ़े क्यों, पहला सवाल ये है। अगर आप कोई डेवलपर हैं और आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस मुझे एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं, तो आपके लिए पीएचपी बहुत आसान है। पीएचपी आपके लिए अवेलेबल है और पीएचपी काफ़ी आसान है। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पहली चीज़, और ये फ्री में अवेलेबल है, दूसरी चीज़। ओपन सोर्स है, तीसरी चीज़, और इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, चौथी चीज़। तो पीएचपी का कुछ खास यूज़ मार्केट में नहीं रह गया है। अब पीएचपी का यूज़ इसलिए रह गया है ताकि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसे हमारी है कोडिंग फ्रीक्स डॉट ऑनलाइन, वो किसी कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के बारे में नहीं है। लेट से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। अब जैसे आपका फेसबुक है, फेसबुक आपके कहते हैं कि पीएचपी पे बना है, लेकिन फेसबुक पीएचपी यूज़ नहीं करता है। फेसबुक एक एडवांस वर्जन यूज़ करता है पीएचपी का। इस पे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुका हूँ। मैं आगे इस पे एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि फेसबुक पीएचपी यूज़ करता है, लेकिन जो पीएचपी हम पढ़ते हैं, फेसबुक ऐसी पीएचपी यूज़ नहीं करता है। ओके। वर्डप्रेस आपने नाम सुना होगा। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगिंग सिस्टम, वो अपना कोर पे पीएचपी यूज़ करता है। मींस उसका जो कोर है वो पीएचपी है। तो पीएचपी अभी भी पावरफुल है और अभी भी यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे, फिर मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री लेवल पे पीएचपी का यूज़ ना के बराबर है। कोई भी बड़ी कंपनी आप उठा के देख लीजिए, उसमें पीएचपी का यूज़ ना के बराबर है। और पीएचपी डेवलपर की डिमांड है काफ़ी, लेकिन कंपनी लेवल पे नहीं है। पीएचपी डेवलपर की डिमांड फ्रीलांसिंग में बहुत है। फ्रीलांसिंग यानी जब आप कोई किसी कंपनी में नहीं है, आप खुद ही प्रोजेक्ट ऑनलाइन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसमें काफ़ी डिमांड है पीएचपी की। अब उसमें डिमांड दो वजह से है। ओके। एक तो पीएचपी डेवलपर्स थोड़े मींस उनमें उनका प्राइस थोड़ा लो होता है, कम होता है बाकी डेवलपर्स से, क्योंकि पीएचपी काफ़ी आसान है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग अपनी वेबसाइट्स को पीएचपी से मूव ऑन करना चाह रहे होते हैं दूसरे कैसे टेक्नोलॉजी पे, तो कभी कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पीएचपी डेवलपर को हायर करना पड़ता है। तो ये है पीएचपी के बारे में बेसिक सा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पीएचपी, इसकी फुल फॉर्म, पहले जब ये पहली बार बनी थी तो उसकी फुल फॉर्म थी इसकी फुल फॉर्म थी पर्सनल होम पेज। पर्सनल होम पेज, लेकिन पर्सनल होम पेज पहले से यूज में था, तो इसको नई फुल फॉर्म दे गई हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसको रिवर्स पढ़ा जाता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके। सो PHP stands for Hypertext Preprocessor, is widely used open source scripting language। widely used open source scripting language, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन widely used कहाँ पे? widely used सिर्फ फ्रीलांसिंग बिजनेस में और ब्लॉगिंग सिस्टम में, और आप पोर्टफोलियो वेबसाइट में भी देख सकते हैं। मैं कितने अपने क्लाइंट्स की पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होती है वो PHP में बनाता हूँ। पोर्टफोलियो वेबसाइट का आप सिंपल समझ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगना है। मतलब सिर्फ उन्होंने अपने कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी कंपनी ये है, हमारा सॉफ्टवेयर ये है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये बेचते हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइप की कोई वेबसाइट है तो आप उसको PHP में बना सकते हैं। मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल दिखा दूंगा। PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और करंट वर्जन जो चल रहा है वो PHP 7 चल रहा है। PHP 5 यूज़ मत कीजिएगा, वो आउटडेटेड हो चुका है। PHP 7 करंट वर्जन चल रहा है इसका। Next, what is a PHP file? PHP file can contain text, HTML, JavaScript code and PHP code. PHP की फाइल में ये सारा कोड आप लिख सकते हैं। PHP code are executed on the server and result is returned to the browser as plain HTML. PHP का कोड जो होगा वो सर्वर पे रन करेगा और उसका रिजल्ट हमें ब्राउजर में plain HTML के फॉर्म में दिखेगा। PHP की फाइल का एक्सटेंशन .php होगा। ओके।
जैसे अभी तक हमारी HTML की फाइल का .html, CSS का .css, जावास्क्रिप्ट का .js होता था, वैसे PHP का .php होगा। व्हाट कैन PHP डू? PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट, डायनेमिक पेज कंटेंट बना सकती है। PHP ओपन कर सकती है, फाइल को रीड कर सकती है, राइट कर सकती है और क्लोज कर सकती है सर्वर पे ही। ओके। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा भी कलेक्ट कर सकती है। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़ भी सेंड और रिसीव कर सकती है। ये हमने जावास्क्रिप्ट से भी देख लिया था, कुकीज़ कैसे करते हैं, बनाते हैं, डिलीट करते हैं। ओके। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। PHP डेटाबेस से भी एक्सेस कर सकती है, डेटाबेस से को भी एक्सेस कर सकती है, उसमें डेटाबेस को डिलीट कर सकती है, डेटा ऐड कर सकती है और मॉडिफाई भी कर सकती है। ओके। PHP कैन रेस्ट्रिक्ट यूज़र टू सम पेजेस ऑन योर वेबसाइट। अब आप चाहते हैं कि एक वेबसाइट है, उसमें आपने कहा कि ये वेबसाइट का फ्रंट एंड सिर्फ यूज़र्स को दिखना चाहिए। अब जैसे कोडिंग फ्रीक्स को आप देखते हैं तो आप यूज़र के तौर पर देखते हैं, लेकिन मैं जब कोडिंग फ्रीक्स का पेज खोलता हूँ तो मैं एडमिन के पेज खोलता हूँ, लेकिन वो आपको नहीं पता कि कोडिंग फ्रीक्स में एडमिन के पेज भी हैं, तो वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ओके। PHP कैन एनक्रिप्ट डेटा। PHP इनक्रिप्ट भी कर सकता है डेटा। ओके। लेकिन PHP सिक्योर नहीं है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, PHP सिक्योर लैंग्वेज नहीं है। ओके। वाई PHP? PHP runs on different platform, Windows, Linux, Unix, macOS, etc. PHP इतने सब सिस्टम पे चल जाती है। PHP is compatible with almost all server used today. PHP इन सारे सर्वर्स के साथ compatible है, Apache, IIS, etc. PHP has support for wide range of database. PHP सारे डेटाबेस सपोर्ट करती है, मैक्सिमम सारे डेटाबेस, MySQL, MySQLi, MongoDB, Firebase, जो आप सॉफ्ट कहें, PHP उस डेटाबेस को सपोर्ट करता है। PHP is free, download it from the official PHP resource. PHP free है। ओके। PHP is easy to learn and runs efficiently on server side. PHP आसान है पढ़नी और सर्वर साइड पे रन होती है। नेक्स्ट, PHP का मार्केट में यूज़ क्या है? PHP का मार्केट में यूज़ ये है कि ब्लॉगिंग वेबसाइट, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉगिंग सिस्टम जो वर्डप्रेस है, वो PHP को अपने कोर में यूज़ करता है। इट इज़ ऑल्सो ईजी इनफ टू बी बिगनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज। अगर आपको अपनी कोई फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए तो आप PHP यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको अपने रिज्यूम पर दिखाना है कि हाँ मुझे एक सर्वर साइड लैंग्वेज आती है, तो आप PHP पढ़ सकते हैं। ओके। वन कैन डेवलप स्मॉल पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट यूजिंग PHP से आप स्मॉल पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट बना सकते हैं। अब PHP के ही कुछ फ्रेमवर्क्स आ गए हैं गाइस, जैसे कि लारवल हो गया, कोड इग्नाइटर हो गया, ये PHP को थोड़ा एडवांस कर देते हैं। अब एडवांस में मेरा मतलब है कि थोड़ा एनहेंस कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, तो इससे PHP को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से लारवल को मैक्सिमम कंपनीज जो हैं आपकी वो यूज़ करती हैं। मींस मैं अभी कोई ऐसे पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी कंपनी के साथ काम किया है जो PHP को यूज़ करती हैं, आई मीन लारवल को यूज़ करती हैं। ओके। वो कंपनी से वेब के साथ काम करती हैं, तो तब मैं आपको बता सकता हूँ। ओके। तो लारवल से वो ई-कॉमर्स वेबसाइट तक आप बना सकते हैं, लारवल इतना पावरफुल है। ओके। सो सेट अप PHP on your own PC. However, if your server does not support PHP, you must install a web server, install PHP, install a database such as MySQL. The official PHP website php.net has installation instruction for PHP. तो आप ये सब कर सकते हैं। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम सेटअप कैसे करेंगे। ओके। फाइनली मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि एक वेबसाइट ये जो मैंने बनाई है codingfreaks.online, ये लारवल पे चल रही है, लारवल पे। ओके। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। codingfreaks.online आपकी लारवल पे चल रही है, ये मैंने डेवलप करी थी। bookbar.shop एक और वेबसाइट है, ये आपकी लारवल पे चल रही है। एक मेरे क्लाइंट ये थे स्टार क्रिएशन, इनकी वेबसाइट कोर PHP पे चल रही है। ऐसी मेरे एक दो क्लाइंट्स और हैं, उनकी वेबसाइट्स भी काफ़ी मतलब सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट में ऐसा होता है कि सिंपल अपनी कंपनी के बारे में ही बता रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। बस ये वेबसाइट बनाने के लिए PHP आपके लिए ठीक है। अब इसके लिए आप कोई बड़ी टेक्नोलॉजी ASP.NET जैसी टेक्नोलॉजी या MVC यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, खाली हैवी हो जाएगा और आपका भी लोड बढ़ जाएगा।
तो सिंपल रखिए, जितना सिंपल रख सकते हैं। तो सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए पीएचपी, थोड़ा एडवांस बनाने के लिए लार्वल, और थोड़ा एडवांस बनाने के लिए हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।